हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो का आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालॉजी के क्वेश्चन। ठीक, हम एनालॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सादृश्यता बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सादृश्यता। और यदि हम इसकी और भी हिंदी निकालें दोस्तों तो हम संबंध वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 64 का संबंध 10 से हैं तो हमारा 77 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको पहला पद दिया जाता है, समझ रहे हैं ना, ये पहला वाला पद जो दिया जाता है दोस्तों, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसको देख कर या समझ कर ये वाला कर सकें। ठीक, बता सकें उन्हें। ठीक, तो दोस्तों अब हमें जो पहला पद दिया गया है उसमें भी जो पहला होता है ना, जैसे 64, तो हम 64 में ही कुछ हमें करना होता है कि वो कितना हो जाए 10। तो हम 64 में क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 10 हो जाए। ठीक, तो देखो दोस्तों, आपको पहले पद में केवल 4 चिन्ह ही यूज करने हैं, प्लस माइनस और भाग और क्या इनटू। ठीक, ये 4 चिन्ह ही आपको यूज करने होते हैं। ठीक, बाकी के और कहीं से नहीं। ठीक, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें दोस्तों तो हमारा 10 आ जाएगा। 6 और 4 कितने हो गए? 10। ठीक, अब जो हम इसी में ठीक यही वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे। ठीक, तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 14 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों कि आपको वही लॉजिक लगाना है जो आपका दोनों में अप्लाई हो। ऐसा नहीं कि इसमें अगल अप्लाई हो रहा है और इसमें अगल। ठीक, दोनों में एक सा ही लॉजिक लगना चाहिए, तभी वो लॉजिक होगा, वरना लॉजिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 64 का संबंध 4 से है तो 27 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, देखो दोस्तों, अब 64 जो है आपका, ठीक क्या है, 64 एक बड़ी संख्या है और 4 एक छोटी संख्या है। जब आपको ऐसा एहसास हो कि 64 4 से बहुत छोटी है, तब आप ऐसे क्या करते हैं क्वेश्चनों में दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि आपको जब ऐसा एहसास हो कि 64 बहुत बड़ी संख्या है जो कि आपको देकर रखी है 4, ठीक, या फिर आप कोई भी अन्य संख्या हो, तो आप कुछ नहीं किया करें कि आप छोटी संख्या को ले लिया करें और उसका स्क्वायर या फिर क्यू कर दिया करें। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यदि हम इसका क्यू करते हैं तो 64 होता है। ठीक, 4 का 64 कितना होता है? 4 का क्यू 64। ठीक, यानी दोस्तों इसमें क्यू किया है। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर कितना 3 का क्यू करते हैं तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम ये 3 लिख लेते हैं और ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्या? 3। ठीक, 3 का कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक इस टाइप का आएगा, जैसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिक्सड एनालॉजी या फिर हम क्या लेटर एनालॉजी बोलते हैं। ठीक, तो टी ए का संबंध 21 से है तो ई बी का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, आपको लेटर एनालॉजी में आपको केवल से केवल कोडिंग संख्या आनी चाहिए। ठीक, अब कोडिंग संख्या क्या होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ABCD के अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक, कितने होते हैं? 1 से लेकर 26 तक। जो स्थान जिस क्रम पर होता है दोस्तों वही उसकी कोडिंग संख्या होती है। ठीक, समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखो टी की जो कोडिंग संख्या होती है वो होती है 20 और ए की कितनी होती है? 1। इन सभी को जोड़ दिया तो कितना होगा? 21 होगा। ठीक, इसी प्रकार ई की होती है 2 और बी की होती है, सॉरी, ई की होती है 5 और बी की होती है 2। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक वर्ड एनालॉजी का आएगा। ठीक, तो वर्ड एनालॉजी वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है दोस्तों, इसमें हमेशा जोड़ा काम करता है, जोड़ा और संबंध। ठीक, जैसे सूर्य का संबंध किससे है? प्रकाश से है। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार चांद का हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखो सूर्य होता है, सूर्य दिन में निकलता है। ठीक, और वो क्या देता है? उजाला देता है, यानी प्रकाश देता है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो चांद है, चांद कब निकलता है? रात को निकलता है। ठीक, लेकिन आप देखो दोस्तों यहाँ पर रात जरूर है, यहाँ पर ऑप्शन में भी रात है, लेकिन हम यहाँ पर रात नहीं कर सकते हैं। हम जैसे कि दोस्तों सूर्य है, सूर्य को वो दिन भी दे सकते थे। यदि उनने ये बोला होता कि सूर्य का संबंध दिन से है, तब हम बता सकते थे कि रात, चांद का संबंध किससे होगा? रात से होगा। लेकिन दोस्तों सूर्य क्या देता है? आप समझ रहे हैं ना, सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। क्या देता है? प्रकाश देता है। इसी प्रकार दोस्तों चांद क्या देता है? चांदनी देता है। जैसे हम वो
उजाला होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि रात। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जे इस प्रकार का लॉजिक आपको इनमें देखना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको ये कोड एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा। ठीक, जैसे कि आप पासवर्ड टाइप करते हैं ना मोबाइल या लैपटॉप या कीबोर्ड कुछ में भी, तो दोस्तों यहाँ पर यही क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक, जैसे देखो दोस्तों बाई का क्या, जैसे कि आप समझ लीजिएगा मैंने आपके मोबाइल में जे वाला कोड डाला। ठीक, इतनी बाई NKPD जे मैंने आपके मोबाइल में क्या डाल दिया, कोड डाल दिया। ठीक, और मैंने उसके प्रत्येक लीटर का आपको शब्द संख्या भी बताई है कि ई का 5 है, सॉरी 8 है, एन की 7 है, के की 1 है, पी की 2 है और डी की कितनी है, 7 है। जे मैंने आपको उसकी क्या संख्या भी बता दी थी इन लीटरों की। ठीक, तब मैंने आपको तभी मैंने आपके मोबाइल में दोस्तों लेटर में ही आपके दूसरे मोबाइल में क्या किया है, पासवर्ड डाला है जिसका PD और Y। ठीक, अब मैंने कहा आपसे कि आप इसे अंकों में खोलकर बताइएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक, आपको किस में खोलना है, अंकों में। मैंने आपको लेटर में डाल दिया, लेकिन अब आपको किस में खोलना है, अंकों में खोलना। तो आप कैसे खोलोगे दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी हाल बताया था कि मैंने इसके आपको कोड भी बता दिया था कि किस लेटर का कोड कितना है। तो देखो दोस्तों पी का जो है, पी का कितना है, 2 है तो हमने 2 लिख लिया। डी का कितना है, डी का 7 है तो 7 लिख दिया। बाई का कितना है, 8 है तो हमने 8 लिख दिया। 278 क्या 278 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन डी में है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।